जैसा कि आपको पता है कि हम गोदान उपन्यास का वाचन कर रहे हैं, तो ये है गोदान। हम इस समय आपको पेज नंबर 137 का वाचन करने जा रहे हैं, जो ये है 137। तो 137 का वाचन करने जा रहे हैं। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया तेरे पैरों पकड़ता हूँ, चुप रह। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो दंड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। नक्कू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाएं तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी में पार लगाएगी। बिरादरी ही तरेगी तो तरेंगे। पंचो, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो। अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज़ हो, मैं बिरादरी से दगा न करूँगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उनकी कुछ परवरिश करे, नहीं मुझे तो उसकी आज्ञा का पालनी है। धनिया झल्लाकर वहाँ से चली गई और होरी बाहर रात तक खलिहान से अनाज ढो ढो कर झुंगरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तिलहन भी था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ। यह जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। धनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था गेहूं और तिलहन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे, जो खाने में काम आएगा। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे। तब तक ज्वार मक्का सवा धन के दिन आ जाएंगे। वह सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गया ही, 100 रुपए की गठरी और सिर पर लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं, और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने। न हाल न हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया, मगर होनहार कौन टाल सकता है। बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहा हो। जमीन, साहूकार, सरकार, किसका इतना रोब था। कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सोखे लेती थी। पर बिरादरी का वह 50 की भांति सर पर सवार अंकुश दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही न कर सकता था। शादी ब्याह, मुंडन छेदन, जन्म मरण, सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें और रोम रोम में विधि हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विशृंखला हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। जब खलिहान में केवल 1.5-2 मन जौ रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो, ढो तो चुके बिरादरी की लाज। बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ोगे कि सब बिरादरी के भार में झोंक दोगे। मैं तुमसे हार जाती हूँ, मेरे भाग्य में तुम्हारी जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में अनाज भरते हुए कहा,
यह ना होगा। पंचों की आँख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सब का सब वहाँ ढेर कर देता हूँ। फिर पंचों के मन में दया उपजेगी, जो तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए देंगे, नहीं भगवान मालिक हैं। धनिया तिलमिलाकर बोली, यह पंच नहीं, राक्षस हैं, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह जमीन छीनकर मारना चाहते हैं। दंड तो बहाना है, समझाती जाती हूँ, पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिचासों से दया की आशा रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकाल कर तुम्हें देंगे। मुंह धो रखो। जब होरी ने ना माना और टोकरी सिर पर रखने लगा, तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं ना ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मर मर कर हमने कमाया, बाहर रात रात को सींचा अगोरा, इसलिए कि पंच लोग मुझको परताव देकर भोग लगाएं और हमारे बच्चे दाने दाने को तरसे। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं किया, मैं भी अपने बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कह देती हूँ। होरी सोच में पड़ गया। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीन कर तनाव देने का क्या अधिकार है। वह घर का स्वामी इसलिए है कि सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीन कर बिरादरी की नज़र के सुरखरू बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं। जो कुछ बचा है वह ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपनी लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिससे सारा गांव सुन ले। आज यह पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसरों पर बिरादरी की कोई औरत न थी और शोर से जुनिया ने कहलाज भेजा था। सोहर गाने का काम नहीं, लेकिन धनिया कब मानेंगे। शोर से जुनिया ने कहला भेजा था कि सोहर गाने का काम नहीं है, लेकिन धनिया कब मानने लगी। अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए पर झिंगुरी सिंह के हाथ गिरो रख रहा था। झिंगुरी सिंह के हाथ गिरो रख रहा था। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए में झिंगुरी सिंह के हाथ गिरो रख रहा था। हाँ, दंड के रुपए का उसके सिवा वह और कोई प्रबंध ना कर सका था। 20 रुपए तो तिलहन, गेहूं और मटर से मिल गए। शेष के लिए घर लिखना पड़ गया। नोखे राम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिया जाए, लेकिन पटेश्वरी और दाता दीन ने उसका विरोध किया। बैल बिक गया तो होरी खेती कैसे करेगा। बिरादरी उसकी जायदाद से रुपए वसूल करे, पर ऐसा तो न करे कि वह गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रहननामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा, इतनी रात तक वहाँ क्या करते रहे। होरी ने जुल्हे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या रहा, इस लौंडे को करनी भरता रहा। अभागा, आप तो चिंगारी छोड़कर भागा। आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपए में घर रेहान लिखना पड़ा, करता क्या। अब हुक्का खुल गया। बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दी। धनिया ने होठ चबाकर कहा, ना हुक्का खुलता न हमारा क्या बिगड़ जाता था। 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए। मैं कहती हूँ, तुम इतने भोदू क्यों हो। मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है। ले दे के बाप दादों की निशानी यह एक घर बच रहा था, आज तुमने उसका भी वारा न्यारा कर दिया। इसी तरह कल 3-4 बीघे जमीन इसे भी लिख देना और तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीभ ना थी कि उन
पंचों से पूछते, तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो तो जो दूसरों पर दंड लगाते फिरते हो? तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रह, बहुत बढ़ चढ़ कर बोल। बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं है, नहीं मुंह से बात ना निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई। कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे? किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है? मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है। उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी को कैसे मर्जाद रख ली। मेरे भाग्य फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सुख की रोटी न मिली। मैं तेरे बाप के पांव पड़ने गया था, वही तुझे मेरे गले बांध गया था। पत्थर पड़ गया था उसकी अकल पर, और उन्हें क्या कहूँ, ना जाने क्या देखकर लट्टू हो गए। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो ना थे तुम। विवाद विनोद के क्षेत्र में आ गया। 80 रुपये गए, लाख रुपए का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई न छीन लेगा। गोबर घर लौट आए। धनिया अलग झोपड़ी में सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है? धनिया ने प्रसन्न मुख होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर को पड़ गया है। सच रिष्ट पुष्ट तो है? हाँ अच्छा है। रात को गोबर झुनिया के साथ चला तो ऐसा काँप रहा था जैसे उसकी नाक कटी हुई हो। झुनिया को देखते ही सारे गांव में कुम्हाराम मच जाएगा। लोग चारों ओर से कैसी हाय हाय मचाएंगे। धनिया कितनी गालियां देगी, यह सोच कर उसके पांव पीछे रह जाते थे। होरी का तो उसे भय न था, वह केवल एक बार दहाड़ेंगे फिर शांत हो जाएंगे। डर था धनिया का, जहर खाने लगेगी, घर में आग लगाने लगेगी। नहीं, इस वक्त वह झुनिया के साथ घर नहीं जा सकता। लेकिन कहीं धनिया ने झुनिया को घर में घुसने ही ना दिया और झाड़ू लेकर मारने दौड़ी तो वह बेचारी कहाँ जाएगी? अपने घर तो लौट नहीं सकती। कहीं कुएं में कूद पड़े या गले में फांसी लगा ले तो क्या हो? उसने लंबी सांस ली, किसकी शरण ले? मगर अम्मा इतनी निर्दयी नहीं है कि मारने दौड़े। क्रोध में 2-4 गालियां देंगी, लेकिन जब झुनिया उसके पांव पकड़कर रोने लगेगी तो उन्हें जरूर दया आ जाएगी। तब तक वह खुद कहीं छिप रहेंगे। जब उपद्रव शांत हो जाएगा तब वह एक दिन धीरे से आएंगे और अम्मा को मना लेंगे। अगर इस बीच उसे कहीं मजूरी मिल जाए और 2-4 रुपए लेकर घर लौटे तो फिर धनिया का मुंह बंद हो जाएगा। झुनिया बोली, मेरी छाती धक धक कर रही है। मैं क्या जानती थी कि तुम मेरे गले यह रोग मर दोगे। न जाने किस बुरी साइट में तुमको देखा। न तुम गाय लेने आते, न यह सब कुछ होता। तुम आगे आगे जाकर जो कुछ कहना सुनना है वो कह सुन लेना, मैं पीछे से जाऊंगी। गोबर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम जाना और कहना मैं बाजार से सौदा बेच कर घर जा रही थी। रात हो गई, अब कैसे जाऊं? तब तक मैं आ जाऊंगा। झुनिया चिंतित मन से कहा, तुम्हारी अम्मा बड़ी गुस्सैल हैं। मेरा तो जी कांपता है। कहीं मुझे मारने लगे तो क्या करूंगी? गोबर ने धीरज दिलाया, अम्मा की आदत ऐसी नहीं है। हम लोगों तक को तो कभी एक तमाचा मारा नहीं, तुम्हें क्या मारेंगी? उनको तो जो कुछ कहना होगा मुझे कहेंगी, तुमसे तो बोलेंगी भी नहीं। गांव समीप आ गया। गोबर ने ठिठक कर कहा, अब तुम जाओ। झुनिया ने अनुरोध किया, तुम भी देर ना करना। नहीं नहीं, क्षण भर में आता हूँ, तू चल। तो मेरा जी ना जाने कैसा हो रहा है। तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है। तुम इतना डरती क्यों हो? मैं तो आ ही रहा हूँ। इससे तो कहीं अच्छा था कि किसी दूसरे जगह भाग चलते। जब अपना घर है तो क्यों कहीं भागें? तुम नाहक डर रही हो। जल्दी से आओगे
ना? हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मुझसे दगा तो नहीं कर रहे हो? मुझे घर भेजकर आप कहीं चलते बनो? इतना नीच नहीं हूँ झुन्ना। जब तेरी बाह पकड़ी है तो मरते दम तक निभाऊंगा। दुनिया घर की ओर चली। गोबर एक क्षण दुविधा में पड़ खड़ा रहा, फिर एकाएक सिर पर मंडराने वाली अधिकार को कल्पना भयंकर रूप धारण करके उसके सामने खड़ी हो गई। कहीं सचमुच अम्मा मारने दौड़े तो क्या होगा? उसके पांव जैसे धरती से चिमट गए। उसके और उसके घर के बीच केवल आमों का छोटा सा बाग था। दुनिया की काली परछाई धीरे धीरे जाती हुई दिख रही थी। उसकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज हो गई थी। उसके कानों में ऐसी भनक पड़ी जैसे अम्मा दुनिया को गाली दे रही हैं। उसके मन में कुछ ऐसी दशा हो रही थी मानो सिर पर गड़ासे का हाथ पड़ने वाला हो, देह का सारा रक्त सूख गया हो। एक क्षण के बाद उसने देखा जैसे धनिया घर से निकल कर कहीं जा रही हो। दादा के पास जाती होगी। शायद दादा खा पी कर मटर अगोरने चले गए हैं। वह मटर के खेत की ओर चला। जो गेहूं के खेतों को रोंदता हुआ वह इस तरह भागा जा रहा था मानो पीछे दौड़ आ रही है। वह है दादा का मंडैया। वह रुक गया और दबे पांव आकर मंडैया के पीछे बैठ गया। उसका अनुमान ठीक निकला। वह पहुंचा ही था कि धनिया की बोली सुनाई दी। ओह, गजब हो गया अम्मा, इतनी कठोर। एक अनाथ लड़की पर इन्हें तनिक भी दया नहीं आती। और जो मैं सामने जाकर फटकार दूं कि तुमको दुनिया से बोलने का कोई मजाल नहीं तो सारी सेखी निकल जाए। अच्छा, दादा भी बिगड़ रहे हैं। केले के लिए आज ठिकारा भी तेज हो गया है। मैं जरा अदब करता हूँ, उसी का फल है यह। तो दादा भी वही जा रहे हैं। अगर दुनिया को इन्होंने मारा पीटा तो मुझसे ना सहा जाएगा। भगवान, अब तुम्हारा ही भरोसा है। मैं ना जानता था कि इस विपत में जान फंसेगी। दुनिया मुझे अपने मन में इतना धूर्त कायर और नीच समझ रही होगी, मगर उसे मार कैसे सकते हैं? घर से निकाल भी कैसे सकते हैं? क्या घर में मेरा हिस्सा नहीं है? अगर दुनिया पर किसी ने हाथ उठाया तो आज महाभारत हो जाएगी। माँ बाप जब तक लड़कों की रक्षा करें तब तक माँ बाप हैं। जब उनसे ममता ही नहीं है तो कैसे माँ बाप? होरी ज्यों ही मड़ैया से निकला, गोबर भी दबे पांव धीरे धीरे पीछे पीछे चला। लेकिन द्वार पर प्रकाश देखकर उसके पांव थम गए, बंध गए। उस प्रकाश रेखा के अंदर वह पांव नहीं रख सकता। वह अंधेरे में ही दीवार से चिमट कर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। हाय बेचारी दुनिया का निरपराध यह लोग झल्ला रहे हैं और वह कुछ नहीं कर सकता। उसने खेल खेल में जो एक चिंगारी फेंक दी थी वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी, यह उसने ना समझा था। और अब उसमें इतना साहस ना था कि सामने आकर कहे, हाँ, मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन तिकोनों से मैंने चिंगारी फेंकी थी, वह सारे खलिहान को भस्म कर देगी, यह उसने ना समझा था। और अब उसमें इतनी साहस ना था कि सामने आकर कहे, हाँ, मैंने चिंगारी फेंकी थी। जिन तिकोने से उसने अपने मन को संभाला था वे सब इस भूकंप में नीचे आ रहे थे और वह झोपड़ा नीचे गिर पड़ा। वह पीछे लौटा। अब वह दुनिया को क्या मुंह दिखाए? वह 100 कदम चला, पर इस तरह जैसे कोई सिपाही मैदान से भागे। उसने दुनिया की प्रीति और विवाह की जो बातें की थी वह सब याद आने लगी। वह अभिशाह की मीठी स्मृतियां याद आई, जब वह अपनी उन्मत्त उच्छ्वासों में, अपनी नशीली चितवनों में मानो अपने प्राण निकाल कर उसके चरणों पर रख देता था। दुनिया किसी वियोगी पक्षी की भांति अपने छोटे से घोंसले में एकांत जीवन काट रही थी। वह नर का
मत आग्रह न था, न वह उदित उल्लास, न शावकों की मीठी आवाज़ें, मगर बहेलियाँ का जाल और छल भी तो वहाँ न था। गोबर ने उसके एकांत घोंसले में जाकर उसे कुछ आनंद पहुँचाया या नहीं कौन जाने, पर उसे विपत्ति में डाल ही दिया। वह संभाल गया। भागता हुआ सिपाही मानो अपने एक साथी का बढ़ाव सुनकर पीछे लौट पड़ा। उसने द्वार पर आकर देखा तो किवाड़ बंद हो गए थे। किवाड़ों के दरवाजों से प्रकाश की रेखाएं बाहर निकल रही थी। उसने एक दराज से अंदर झांका। धनिया और जुनिया बैठी हुई थी। होरी खड़ा था। जुनिया की सिसकियां सुनाई दे रही थी और धनिया उसे समझा रही थी, बेटी तू चल कर घर में बैठ, मैं तेरे काका और भाइयों को देख लूँगी। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता नहीं है। हमारे रहते कोई तुझे तिरछी आंखों से देख भी नहीं सकेगा। गोबर गदगद हो गया। आज वह किसी लायक होता तो दादा और अम्मा को सोने से मढ़ देता और कहता, अब तू कुछ परवाह ना करो, आराम से बैठो खाओ और जितना दान पुण्य करना हो करो, चाहो करो। जुनिया के प्रति अब उसे कोई शंका नहीं थी। वह उसे जो आश्रय देना चाहता था वह मिल गया। जुनिया उसे दगाबाज समझती है तो समझे, वह तो अब तभी घर आएगा जब वह पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके और दादा और अम्मा उसे कुल का कलंक ना समझकर कुल का तिलक समझे। अब आगे वाचन कल करेंगे। धन्यवाद।